श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। बोल श्री गिरिराज धरण की जय। जय श्री कृष्ण और श्रीनाथ जी हवेली में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम वार्ता करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी का सुंदर मधुर स्वरूप श्री ब्रजधाम से नाथद्वारा तक किस प्रकार पहुंचा, कैसे पहुंचा, ठाकुर जी नाथद्वारा में कैसे विराजे। तत्कालीन मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा दमन। मुगल सम्राट औरंगजेब का शासनकाल 1705 से 1764 ब्रज के हिंदुओं के लिए बड़े संकट का युग था। उस धर्मांध बादशाह ने राज्याधिकार प्राप्त करते ही अपने मजहबी तासमुब के कारण ब्रज के हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाने का भारी प्रयत्न किया और उनके मंदिर देवालयों को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रबल अभियान चलाया था। ब्रज के धर्माचार्यों और भक्तजनों के लिए जीवन मरण की समस्या पैदा हो गई थी। पुष्टि संप्रदाय के बल्लभ वंशीय गोस्वामियों को तो अपना सर्वनाश ही होता दिखलाई देने लगा। कारण था कि उनका मुगल बादशाहों से विशेष संबंध रहा था और वे उनसे लाभान्वित भी हुए थे तथा मंदिर देवालयों में बड़े आनंद और धूमधाम से के धार्मिक आयोजन हुआ करते थे। अतः वो औरंगजेब की आंखों में सबसे अधिक खटक रहे थे। उस समय परिस्थिति में ब्रज के विविध धर्माचार्यगण अपनी पौराणिक देव मूर्तियों, स्वरूपों और धार्मिक पोथियों की सुरक्षा के लिए ब्रज को छोड़कर अन्यत्र जाने को विवश हो गए। बल्लभ वंशियों गोस्वामियों ने अपने सेवा स्वरूप धार्मिक ग्रंथ तथा आवश्यक सामग्री के साथ ब्रज से हटकर अन्यत्र चले जाने का निश्चय कर लिया। पुष्टि संप्रदाय के सर्वप्रधान सेवा स्वरूप श्रीनाथ जी का गोवर्धन के जतिपुरा गोपालपुर से हटाया जाना बल्लभ वंशीय गोस्वामियों के ब्रज से निष्क्रमण ब्रज के धार्मिक इतिहास की एक अत्यंत दुख भरी घटना थी। श्रीनाथ जी तथा श्री नवनीत प्रिया जी की सेवा व्यवस्था का प्रमुख उत्तरदायित्व श्री गिरधर जी के प्रथम ग्रह की टिकैत गादी को रहा है। उस काल में श्री दामोदर जी इस घर के तिलकायत थे, किंतु वे 15 वर्ष के बालक थे, इसलिए उनकी तरफ से उनके बड़े काका गोविंद जी श्रीनाथ जी की सेवा और प्रथम ग्रह की व्यवस्था संबंधी कार्यों का संचालन के लिए उन्हें गिरिराज जी के मंदिर से हटाकर गुप्त रीति से अन्यत्र ले जाने का निश्चय किया। एक दिन सायंकाल होते ही श्रीनाथ जी को चुपचाप रथ में विराजमान किया गया। उनके साथ कुछ धार्मिक ग्रंथ और आवश्यक सामग्री रख अत्यंत गुप्त रीति से आगरा की ओर रथ को हाँक दिया गया। रथ के साथ श्री गोविंद जी, उनके दोनों अनुज श्री बालकृष्ण और श्री बल्लभ जी, कुछ अन्य गोस्वामी बालक, श्रीनाथ जी की कृपा पात्र एक ब्रजवासिन गंगाबाई तथा कतिपय ब्रजवासी थे। यह कार्यवाही ऐसी गुप्त रीति से की गई कि किसी को कानों कान तक खबर नहीं हो। जिस दिन श्रीनाथ जी ने गोवर्धन छोड़ा था उस दिन संवत 1726 की आश्विन शुक्ल 15 शुक्रवार था। यह तिथि ज्योतिष गणना से ठीक हुई थी। श्रीनाथ जी के ब्रज से पधारने के पश्चात औरंगजेब की सेना मंदिरों को नष्ट करने के लिए गिरिराज पर्वत पर चढ़ दौड़ी थी। उस समय मंदिर की रक्षा के लिए कुछ थोड़े से ब्रजवासी सेवक ही वहां तैनात थे। उन्होंने वीरतापूर्वक आक्रमणकारियों का सामना किया था, किंतु वे सब मारे गए। उस अवसर पर मंदिर के 2 जलघरियों ने जिस वीरता का परिचय दिया था उसका सांप्रदायिक ढंग से अलौकिक वर्णन वार्ता में हुआ है। आक्रमणकारियों ने मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर मस्जिद बनवा दी थी। श्रीनाथ जी की यात्रा मेवाड़ की ओर चल दी। गोवर्धन से चलकर श्रीनाथ जी का रथ रातों रात ही आगरा पहुंच गया था। उस काल में आगरा में पुष्टि संप्रदाय के अनेक शिष्य सेवक थे। उनके सहयोग से वहाँ श्रीनाथ जी को गुप्त रूप से कुछ काल तक रखा गया था। वहाँ उनकी नियमित सेवा पूजा होती रही और यथा समय प्रभु का अन्नकूट भी किया गया। उसी काल में गोकुल का मुखिया विठल दुबे श्री नवनीत प्रिया जी के स्वरूप बाल तिलकायत श्री दामोदर जी तथा प्रथम ग्रह की बहु बेटियों को लेकर आगरा आ गए थे।
इस प्रकार सबके एकत्र हो जाने के उपरांत आगरा छोड़कर अन्यत्र जाने की तैयारी होने लगी। निष्कासित गोस्वामियों का वह दल आगरा से चलकर पर्याप्त समय तक विभिन्न हिंदू राज्यों का चक्कर काटता रहा था। अंत में उन सब ने मेवाड़ राज्य में प्रवेश किया और वहां उन्हें स्थायी रूप से आश्रय प्रदान किया। जब तक वे यात्रा में रहे, श्रीनाथ जी को बहुत छिपाकर रखा जाता था और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर ही अत्यंत गुप्त रीति में उनकी सेवा पूजा की जाती थी। जिन स्थानों पर श्रीनाथ जी कुछ अधिक काल तक विराजे थे अथवा जहां उनका कोई विशेष उत्सव हुआ था, वहां उनकी चरण चौकियां बनाई गई हैं। ऐसी अनेक चरण चौकियां आज भी विद्यमान हैं। आगरा से चलकर ग्वालियर राज्य में चंबल नदी के तटवर्ती डंडौटी घाट नामक स्थान में मुकाम किया गया। वहां कृष्णपुरी में श्रीनाथ जी विराजे थे। उस स्थान से चलकर कोटा गए, जहां कृष्ण विलास की पद्मशिला पर श्रीनाथ जी 4 महीने तक विराजे थे। कोटा से पुष्कर होते हुए कृष्णगढ़ पधराए गए थे। वहां नगर से 2 मील दूर पहाड़ी पर पीताम्बर जी की नाल में श्रीनाथ जी विराजे थे। कृष्णगढ़ से चलकर जोधपुर राज्य में बम्बाल और बीसलपुर स्थानों से होते हुए चांपसनी पहुँचे थे, जहां श्रीनाथ जी 4-5 महीने तक विराजमान रहे थे। उसी स्थान पर सन 1727 के कार्तिक मास में उनका अन्नकूट उत्सव किया गया था। अंत में मेवाड़ राज्य के सिंहाड़ नामक स्थान में पहुंचकर स्थायी रूप से विराजमान हुए थे। उस काल में मेवाड़ का राजा राजसिंह शासन 1686 से 1737 सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू नरेश था। उसने औरंगजेब की उपेक्षा कर पुष्टि संप्रदाय के गोस्वामियों को आश्रय और संरक्षण प्रदान किया था। विक्रम संवत 1728 कार्तिक में श्रीनाथ जी सिंहाड़ पहुंचे थे। वहां मंदिर बन जाने पर फाल्गुन कृष्ण सप्तमी शनिवार को उनका पाटोत्सव किया गया। इस प्रकार श्रीनाथ जी को गिरिराज जी के मंदिर से हटाकर सिंहाड़ के मंदिर में विराजमान करने तक 2 वर्ष 4 महीने 7 दिन का समय लगा था। उस काल में गोस्वामियों को और उनके परिवारों को नाना प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ा, किंतु वे अपने आराध्य देव श्रीनाथ जी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में सफल हुए थे। श्रीनाथ जी के कारण मेवाड़ का वह अप्रसिद्ध सिंहाड़ ग्राम श्री नाथद्वारा के नाम से संपूर्ण भारत में सुविख्यात हो गया। श्रीनाथ जी का स्वरूप ब्रज में 177 वर्ष तक रहा। श्रीनाथ जी अपने प्रागट्य संवत 1549 से लेकर 1726 तक ब्रज में सेवा स्वीकारते रहे। इस प्रकार 177 वर्षों तक ब्रज में निवास करने के उपरांत जब श्रीनाथ जी नाथद्वारा पधारे, तब वहाँ पर भी एक आक्रमणकारी घटना हुई। जैसे द्वापर युग में जरासंध और कालियवन ने जिस प्रकार मथुरा पर आक्रमण कर दिया था और उससे बचकर भगवान श्री कृष्ण कुछ समय के लिए अन्यत्र चले गए थे एवं शांति होने पर पुनः ब्रज लौट आए, वैसा का वैसा ही लीला चरित्र नाथद्वारा में श्री कृष्ण स्वरूप श्रीनाथ जी के स्वार्थ भी बना। विक्रम संवत 1835 में अजमेर मेरवाड़ा के मेरों ने मेवाड़ पर भयानक आक्रमण किया और नृशंस हत्याएं करना प्रारंभ कर दिया। इधर पिंडरियों ने में नाथद्वारा में घुसकर लूट खसूट और जन धन को हानि पहुंचाई। निरंतर बढ़ती हुई अशांति के बादल अभी छितरा भी नहीं पाए थे कि 1848 में दौलत राव सिंधिया से पराजित होकर जसवंत राव होलकर यत्र तत्र भटकता हुआ मेवाड़ भूमि के समीप आ पहुंचा, परंतु सिंधिया की सेना उसे खोजती हुई नाथद्वारा आ पहुंची। इस प्रकार नाथद्वारा के अनुपम वैभव को देखकर उन्होंने गोस्वामी जी से 3 लाख रुपया मांगा और व्यर्थ का श्रम देकर वसूलने का निरर्थक प्रयास किया। मंदिर की अचल संपत्ति भी उसका मन मचल उठा और उसे भी हथियाने की चेष्टाएं की जागने लगी। प्रभु श्री नाथ जी एवं नगर का जनजीवन संकटग्रस्त देखकर गोस्वामी तिलकायत श्री गिरधर महाराज को मेवाड़ महाराणा ने श्री ठाकुर जी को उदयपुर पधारने की आज्ञा दे दी। गोस्वामी तिलकायत श्री गिरधर जी महाराज ने उदयपुर चले जाने में ही अपना हित समझा। विक्रम संवत 1848 माघ कृष्ण प्रतिपदा तदनुसार दिनांक 29 जनवरी
1902 को प्रभु श्रीनाथ जी, श्री नवनीत प्रिया जी और श्री विट्ठलनाथ जी को रत्नालंकारों सहित लेकर महाराज श्री उदयपुर की ओर लेकर चल पड़े। कुछ ही समय में कोठरिया के रावत विजय सिंह चौहान उनके साथ हो लिए। इनका पहला पड़ाव उनवास नामक ग्राम में हुआ। वहाँ जब सुना कि नाथद्वारा में होलकर की सेना बड़ा उत्पात मचा रही है, तब कोठरिया रावत नगर की रक्षार्थ नाथद्वारा लौट आए और वहाँ पर होलकर की सेना ने उन्हें घेर लिया। प्रभु श्रीनाथ जी उदयपुर की सीमा में आगे बढ़ने लगे। मेवाड़ महाराणा ने घसियार में प्रभु श्रीनाथ जी व अन्य स्वरूप की अगवानी के लिए उस समय तक घसियार का मंदिर निर्माणाधीन था। अतः मेवाड़ महाराणा प्रभु को लेकर उदयपुर पधारे। उदयपुर में भगवान का दिव्य स्वागत किया गया। उस समय उदयपुर मेवाड़ की सुप्रसिद्ध राजधानी थी। भारत के वैभवशाली नगरों में इसकी गणना होती थी, जिसके चारों ओर सुंदर सुंदर जलाशय थे। उनके किनारे हरे भरे उपवन लहरा रहे थे, वृक्ष फल फूल रहे थे, उन पर विविध प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे, हिरण चौकड़ी भरते स्पष्ट दिखाई देते। दूसरी ओर नगर की संपन्नता की वर्णनातीत थी। जैसे ही प्रभु श्रीनाथ जी के शुभागमन की चर्चा इस नगर में फैली, वैसे ही राजप्रसादों के गगनचुंबी शिखरों पर चमकते स्वर्ण कलशों पर स्वच्छ कर दिया गया और उन पर विचित्र झंडियां फहरा दी गईं। कितने ही दिनों पूर्व से ही नर नारियों ने प्रभु के आगमन की खुशी में घर बारों को लीपा पोती तथा गृह द्वारों को आम्र तथा आशा पल्लवों से सजा दिया। साथ ही उदयपुर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था।